नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत के इसरो ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, वो भी अमेरिका सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो अमेरिका का जो सैटेलाइट है जो भारत के इसरो ने उसको भेजा है, वो अमेरिका का सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको इसरो ने भेजकर इतिहास रच दिया है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लैक 2 सैटेलाइट क्या है और इसरो का क्या इसमें नया इतिहास रचा है, और इसरो का जो LVM-3M6 क्या है रॉकेट, और ब्लू बर्ड जो रॉकेट है इसका क्या आगे निर्णायक है, इसमें क्या विशेषता है, और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि क्या इसरो ने क्या क्या इतिहास रचा है और इस पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है और आगे इसरो क्या करेगा। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत के इसरो ने कल ही एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास रचा है। वह है दुनिया को एक भारी सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया को इसरो ने चौंका दिया है। वो भी बताइए, पहले के जमाने में या आज भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है अमेरिका, उसके सैटेलाइट को आजकल इसरो ने भेज रहा है अपने रॉकेट के द्वारा उसके सैटेलाइट को। यह कितना आश्चर्य की बात है, और इसी के संदर्भ में यह पूरा मामला है। अगर किसी देश को, अमेरिका हो या रूस हो या अन्य जो विकसित देश है, अगर किसी देश को सस्ता में सैटेलाइट भेजना है तो वह इसरो से सीखे। इसी प्रकार अमेरिका ने का जो सैटेलाइट है सबसे कम सस्ते में इसरो ने उसको भेजकर एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। और ये जो सैटेलाइट है अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लैक 2, वो इसरो के द्वारा भेजा गया है। ये एक और इतिहास है। और जो ये सैटेलाइट है अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लैक 2, वो एक संचार सैटेलाइट है, मतलब मोबाइल के क्षेत्र में या डिजिटल के रूप में इसका उपयोग आएगा। अमेरिका सैटेलाइट को भारत का इसरो भेजा है, और अमेरिका सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक, जिसको BB-2 भी कह सकते हैं, और जो इसरो का रॉकेट है LVM-3M6 इसको ले गया है, जिसको बाहुबली भी इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। और जो इसरो का रॉकेट है LVM, उसका फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और जो अमेरिका का सैटेलाइट है वह है ब्लू बर्ड ब्लैक 2, और भारत का जो रॉकेट है जिसको ले गया है उसका नाम है LVM-3M6। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आगे जानेंगे। और भारत के इसरो ने अंतरिक्ष संगठन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने भारी सैटेलाइट को, जो अमेरिकी संचार को, उसको भेजा है। यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसरो ने विदेश के सैटेलाइट को भेज रहा है, इसलिए भारत ने इतिहास रचा है। और इतना भारी टन है, जिसका अमेरिकी जो सैटेलाइट का जो वजन है, सबसे भारी वजन है, वो है 6.1 टन, मतलब 6 टन से ज्यादा का इसका वजन है। अब तक का सबसे भारी उपग्रह सैटेलाइट को भेजा है भारत, जो कमर्शियल जो लॉन्च क्षमता को बताता है। जो प्रक्षेपण रॉकेट है वो है LVM-3, जिसको बाहुबली या मार्क 3 भी नाम से जाना जाता है, या इसे गगनयान प्रक्षेपण यान के भी नाम से जाना जाता है। और इसरो का सबसे भारी रॉकेट है जो भारत का LVM-3 है। इसके द्वारा अमेरिका के सैटेलाइट को भेजा गया है।
और इसका डिजाइन है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान भारी जो कमर्शियल सैटेलाइट है और यह डीप स्पेस मिशन के द्वारा इसको भेजा गया है। और जो रॉकेट है इसकी खासियत देखिए, LVM-3 जो मार्क 3 या बाहुबली है, इस रॉकेट के 3 स्टेप है। पहला स्टेप है S-200 जो प्रक्षेपित थ्रस्ट के लिए 2 बड़े सॉलिड रॉकेट को बूस्ट करेगा और दूसरा है L110 L110 जो कोर स्पेस को इंडिकेट करेगा। 2 विकास इंजन को जो संचालित तरल प्रद्योगिक चरण को यह इंडिकेट करेगा। जबकि तीसरा स्टेप है LVM-3 का, वो है C-25 जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। वे C-20 इंजन को जो संचालित जो पोलैंड के ट्रांसफर को ऑर्बिट में स्थापित करेगा और इसका जो परफॉर्मेंस है वो 4.5 टन के और 5 टन को GTO मतलब 36,000 किलोमीटर को यह भेज सकता है और जो 8 टन के वजन को LEO मतलब निम्न स्पेस पृथ्वी का जो निम्न स्पेस है LEO वहाँ वो उसको इतने वजन को इसरो के जो रॉकेट है उसको भेज सकता है। और इसका LVM-3 जो इसरो का रॉकेट है इसका काफी पहले भी यूज देखा गया है, जैसे चंद्रयान 2 को भेजने में, चंद्रयान 3 को भेजने में और OneWeb मिशन को भेजने में इस जो इसरो का रॉकेट का उपयोग किया गया है। जो चंद्रयान 2 और 3 को भेजा गया था उसका वजन था लगभग 4 टन और 4.5 टन। इसी के द्वारा भेजा गया था। इसलिए अमेरिका के इस जो ब्लू बर्ड जो ब्लैक 2 है भारी जो सैटेलाइट है वह इसरो के LVM-3 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। गगनयान प्रक्षेपण मॉड्यूल कम द्रव्यमान के लिए यह संचालित होता है। अब हम लोग देखेंगे जो ब्लू बर्ड ब्लैक 2 है जो 6 टन के से ऊपर है उसको भेजकर एक पुराना इतिहास कायम किया है। और जो पहले जो ब्लू बर्ड ब्लैक 2 का जो इतिहास था उस सब को एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लंच की स्टोरेज जो स्ट्रक्चर को मजबूती दिया है, क्रायोजेनिक ऊपरी क्षमता को मजबूती दिया है और सटीक कक्षीय जो ऑर्बिट में उसकी क्षमता को ले जाने की कैपेसिटी के सब के रिकॉर्ड को अभी तोड़ दिया गया है। इससे भारी एलईओ के मामले में स्पेसएक्स या रोसकॉमोस या ईएसए को जाना जाता है, लेकिन अब भारत के इसरो भी बड़े बड़े भारी सैटेलाइट को भेजने में एक नया स्थाप हासिल किया है। स्पेसएक्स और रोसकॉमोस और ईसीए के बाद इसरो का भी स्थान देखने को मिल रहा है, इसलिए इतना बड़ा इतिहास रचा है। इसमें इसरो ने सतर्कता से LVM-3M6 के उड़ान में 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट का देरी किया है। इसका फिक्स टाइम था भेजने का हरिकोटा से सुबह 8:54 पर, लेकिन 90 सेकेंड 1.5 मिनट विलंब से जाने के बाद यह भेजा गया हुआ था सुबह में 8:55 30 पर इसको भेजा गया। हालांकि 90 सेकेंड जो 1.5 मिनट का जो विलंब हुआ, देरी हुआ, उसका कारण बताया जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में बहुत सारे ऑर्बिट घूमते रहते हैं, इसके कहीं टकरा ना जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए, या जो मलबे है या अन्य उपग्रह से टकराना, इसके चलते इसरो ने 90 सेकेंड या 1.5 मिनट का विलंब किया है। इसकी चर्चा काफी ज्यादा देखा गया है। हालांकि इतना देर के बाद भी उसको एक सफल परीक्षण मिला है और इतिहास रचा है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लू बर्ड ब्लैक 2 इसकी क्या विशेषता है, और जो यह अमेरिका का जो सैटेलाइट है ब्लू बर्ड
जो ब्लैक 2 है उसको बनाया है एएसटी स्पेस मोबाइल अमेरिकी कंपनी है, और इसको जो लॉन्च भी करता है वो अमेरिका के यूएस बेस्ड सैटेलाइट संचार जो कंपनी है इसको लॉन्च करता है। लेकिन इस बार लॉन्च के लिए भारत के इसरो के LVM-3 मार्क 3 यह बाहुबली रॉकेट का उपयोग किया गया है। देखिए, सबसे बड़ा बात जानने की बात है कि सैटेलाइट और रॉकेट में क्या अंतर है। सैटेलाइट का मतलब होता है जिस को भेजा जाता है, और जिसके द्वारा भेजा जाता है उसको रॉकेट कहा जाता है। मतलब भेजने वाला रॉकेट रहता है और जाने वाला सैटेलाइट रहता है। इसीलिए जो अमेरिका का भेजने वाला है वो सैटेलाइट है ब्लू ब्लड ब्लैक 2, और जो भेजने जा रहा है वो इसरो का रॉकेट है ML जो 3 है उसको भेज रहा है। और इस मिशन का है डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मतलब इसका लाभ होगा, यह लाभ होगा इस सफल परीक्षण से, इसके अमेरिका के इस सैटेलाइट को भेजने से वो लाभ होगा, मोबाइल फोन को सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे और उसको डाटा सैटेलाइट से मिलेगा 5G तरह का, और किसी अन्य ग्राउंड में टावर का जरूरी नहीं होगा, वहां भी इसको आसानी से डाटा को पहुंचाया जा सकता है, इसके संचार कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सकता है। और दूर दराज क्षेत्र में, जो महासागर में, आपदा क्षेत्र में और अंतरिक्ष से 5G जो ब्रॉडबैंड है उसको डायरेक्ट सेवा मिलता रहेगा। वह किसी भी देश को, भारत हो, अमेरिका हो या अन्य देशों में जिसका यह यूज करेगा। और जो ब्लू बर्ड जो ब्लैक है इतना भारी क्यों है? इतना भारी इसलिए है क्योंकि यह सैटेलाइट अन्य सैटेलाइट से थोड़ा विपरीत प्रकार का है। इसलिए उसमें जो विशाल तैनाती एंटेना जो समुद्री महासागर का सबसे बड़ा माना गया है, और उन्नत संचार पेलोड का भी प्रयोग किया गया है, हाई फेज एरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सबसे भारी है। और इस पर वैश्विक लॉन्च का हब बन गया है भारत का इसरो, क्योंकि यह जो इसरो भेजा है एक नया मिशन का नाम दिया है। उस मिशन का नाम है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो एक नए मिशन का नाम इस इतिहास को रचने पर भारत ने दिया है। और वह है पहली बार इसरो ने इतना भारी जो लॉन्च कमर्शियल जो सैटेलाइट को भेजा है। अब इससे अंतरिक्ष कूटनीतिक और लॉन्च पैड राजस्व का सृजन लाभ होगा, और यह भारी प्रक्षेपण में अग्रणी देशों में भारत का नाम भी स्थापित होगा। इस पर जियोपॉलिटिक्स का काफी सारा नजर है, और पूरी दुनिया ने भारत के इसरो के इस ऐतिहासिक क्षण को देखा है। आप लोग भी देख लीजिए किस तरह यह उड़ान देखा जा रहा है। भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास काम किया है। इंडिया न्यू स्पेस जो लिमिटेड के द्वारा, और अन्य देशों में इसका ताकत देखा गया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और इससे भारत और अमेरिका के बीच काफी संबंध स्थापित होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी में और आपदा में इसका राहत मिलेगा। अब वैश्वियों के लिए जो भारत है वह कनेक्टिविटी का एक सुनहरा ऑफर हो गया है, और डिजिटल सैटेलाइट के मामले में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में भारत ने अपना नया इतिहास कायम किया है। अब सफलता के लिए यह जरूरी है कि LVM-3 जो पेलोड है वो आगे प्रभावित करता है, और इसकी जो क्षमता है, इसकी सुरक्षा है, और इसका जो विश्वास है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हालांकि खुद अमेरिका ने इसका तारीफ किया है, और अमेरिका ने बधाई दिया है, ट्रंप ने बधाई दिया है,
और विश्व के अन्य नेता ने जो अमेरिका के इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा स्थापित होने पर मोदी को बधाई दिया है, इसरो को बधाई दिया है। और भारत के लिए अभी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जो अब विदेश के सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। पहले एक समय था जो भारत के सैटेलाइट को भेजने के लिए रूस का सहारा लिया जाता था, अमेरिका का सहारा लिया जाता था, लेकिन आज नया भारत, एक आधुनिक भारत विदेशी सैटेलाइट को भी भेजने के लिए प्रतिबद्ध है और सफलतापूर्वक एक नई मुकाम हासिल करने के लिए तत्पर है। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम अपडेट लेके आएंगे। और देखिए इसरो आगे और क्या क्या इतिहास रचता है, इसका अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।